जैसे ही गर्मियाँ खत्म होती है और उसके तुरंत बाद मानसून शुरू हो जाता है और जब बहुत ज़्यादा धूप के बाद जैसे ही मानसून शुरू होता है, बारिश की बूंदें जैसे ही ज़मीन पे गिरती है, तो वैसे ही हमें ठंडक जो है उसका महसूस होता है या ठंडक महसूस होती है और हमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बारिश के मौसम में या रेनी सीज़न में बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनका पेट कभी खराब हो जाएगा, सर्दी, ज़ुकाम हो जाएगी या उनका बदन दर्द बना रहेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी या स्किन रैशेस, इस तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम उनमें ज़रूर हो जाती है। इसके पीछे कई तरीके की वजह हो सकती है, जैसे कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण में नमी की वजह से उनको पनपने में बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन जो है उनको मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारा इम्यून पावर होता है वातावरण में या तापमान में ऊपर नीचे होने की वजह से या उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम जल्दी, हमारी इम्यूनिटी जो है डाउन रहती है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह पे पानी जमा होने की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस पनपने लगते हैं या फिर मच्छरों की वजह से हमें कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ खराब खान पान भी एक वजह होती है, जहाँ पर ऐसा मौसम जब होता है या बारिश का मौसम जब होता है तो खाने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है, पॉइजनिंग उसमें बहुत जल्दी होने लगती है। और ऐसे खराब खाना खाने की वजह से या बाहर का इस मौसम में खाने की वजह से हमारी तबीयत जो है खराब हो सकती है और हमें कुछ ना कुछ सिम्टम जो है हमारी बॉडी में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मानसून से रिलेटेड कुछ 6 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेडिसिन जो है बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। तो मानसून में जब छोटे मोटे बुखार हो, स्किन रैशेस हो या बदन दर्द हो, तो ऐसे या फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी कोई तकलीफें हो, तो ऐसे मौसम में हम ये होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी किसी भी तरीके की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ 6 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो हमें मानसून में, रेनी सीजन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। इसे 30 पावर में आपको लेना है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 2 बार लेना सफिशिएंट होता है। ऐसे पेशेंट इस मेडिसिन को जरूर ले सकते हैं, बच्चे या फिर बड़े, जिनको डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, जिनको आव आते हैं, उनकी जो स्टूल होती है उसमें म्यूकस अगर आता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बाहर का कुछ भी खा लेने से उनके पेट में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें एंजाइटी या चिंता बहुत बनी रहती है, डिप्रेशन में पेशेंट रहता है, बहुत ज्यादा थका थका हुआ सा रहता है, प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट में आर्सेनिक एल्बम जो है काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। ऐसे पेशेंट में जो पेन्स होते हैं, उनको बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत ज्यादा गरम गरम महसूस होती है, लेकिन पेशेंट जो है चिली होता है, यानी ऐसे पेशेंट को ठंडी चीजों से या ठंड से बहुत जल्दी अफेक्शंस हो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये मेडिसिन जो है फूड पॉइजनिंग की कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में या ग्रेट प्रोस्ट्रूशन या वीकनेस की कंडीशन में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। 2-3 दिन या 5 दिन आप लगातार इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपकी जो भी कंप्लेंट है फूड पॉइजनिंग की वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है बेलोडोना। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं 1 बूंद और बड़े 2 बूंद इसकी मेडिसिन का ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना सफिशियंट होता है। तो ये मेडिसिन कब इंडिकेटेड होती है? जैसे ही आप बाहर जाते हैं और ठंडे पानी में या फिर रेन में आप भीग जाते हैं, जैसी बारिश में भीगने के बाद आपको फीवर आने लगता है, बहुत ज्यादा शरीर गर्म पड़ जाता है, बहुत ज्यादा हीट सेंसेशंस होते हैं, जो आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा डायलेटेड हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा गर्म गर्म सा एहसास होता है, बहुत ज्यादा हीट उन्हें समझ में आती है, उनका चेहरा जो है वो हीट होता है, वो रेडनेस उनके चेहरे पे नजर आती है। तो ऐसे पेशेंट को जो सडन एक्सपोजर होता है बाहर ठंडी हवा में या फिर रेनी सीजन में या कोल्ड में या बहुत ज्यादा भीग जाने की वजह से फीवर होता है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। तो ये फीवर की कंडीशन में जहां पर हीट बहुत ज्यादा है तो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार करना सफिशिएंट होता है। 3 से 5 दिन अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है।
अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है डलकामारा, और ये 30 पावर में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है, और ये मैक्सिमम जो है इंडिकेटेड होती है वो होती है रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में अगर आपको अर्टिकेरियल रेश हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, कफ हो जा रहे हैं, या फिर डायरिया हो जा रहे हैं, पेट में किसी तरीके की गड़बड़ है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। तो जब भी रेनी सीजन में होने वाली कंप्लेंट्स होती है उसमें डलकामारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसके जो एग्रेवेशंस होते हैं, जो इसके जो कंप्लेंट्स है वो बढ़ती है डैम्प वेदर में, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में, या रेनी सीजन में, या रेनी वेदर में होने वाली कंप्लेंट में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ऐसे पेशेंट में कोराइजा होंगे, सडन कोल्ड्स होगा, कफ होगा, डिसेंट्री होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया हो जाते हैं ऐसे पेशेंट में, और जब भी कभी वो गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड होने लग जाती है तो कंप्लेंट उनकी बढ़ जाती है। तो ये मेडिसिन को 30 पावर में 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 2 बार लेना सफिशिएंट होता है। आप इसे 3 बार भी ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नक्सवामिका। इसे 30 पावर में लेना है। नक्सवामिका जो होती है वो आपकी इनडाइजेशन में, स्टमक की जो भी कंप्लेंट्स होती है या इनडाइजेशन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जब भी कभी आपका स्टमक बहुत ज़्यादा अपडेट है ड्यू टू ओवरव्लेमिंग फूड इनटेक, या आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आपने ले लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अगर आपने ले लिया है, या बहुत ज़्यादा बाहर का स्ट्रीट का कुछ खा लिया है, जंक फूड ले लिए, उसके बाद अगर आपका स्टमक जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, फ्लैचुलेंस होते हैं, गैसेस होती हैं, पेट में दर्द होता है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एसिडिटी की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। इसका पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ को लेके, और इसकी जो कंप्लेंट है वो किसी भी तरीके का जंक फूड या हेवी फूड लेने की वजह से, या फिर स्टिमुलेंट्स जो होती है जैसे अल्कोहल वगैरह लेने के बाद कंप्लेंट बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। तो इस मेडिसिन को 30 पावर में आपको लेना है। दिन में 2 बार या 3 बार भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नेट्रम सल्फ्यूरिकम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन डैम्प वेदर में, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, या बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में, स्पेशली रेनी सीजन में जब कभी आपको अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं या उनको हिस्ट्री हो, कंप्लेंट हो, तो वैसी कंडीशन में अस्थमा के पेशेंट में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। ये मेडिसिन आपके रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम मेडिसिन जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपडेट करती है, उसे बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है उनके अस्थमा के अटैक शुरू हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो रेनी वेदर में अस्थमा अटैक या अस्थमा के सिम्टम्स जब बढ़ जाते हैं तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम को आप 3x या 6x पावर में ले सकते हैं। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 या 4 बार लेना सफिशिएंट होता है। बच्चों को आप 2 टैबलेट्स दे सकते हैं। तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड है, स्पेशली अस्थमा के पेशेंट में। हमारी अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन, और ये होम्योपैथी मेडिसिन को भी आपको 30 पावर में लेना है। अर्थराइटिस की कंडीशन में, जॉइंट कंप्लेंट्स में, जो स्पेशली डैम्प वेदर में या फिर रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा है बदली जब भी आती है, या आसमान बहुत ज़्यादा भारी होता है, या बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम होता है, तो वैसे पेशेंट कई बार आपके पास कंप्लेंट लेकर आएंगे कि उनके जॉइंट में पेन हो रहे हैं, या फिर उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। रस्टॉक्स जो है स्किन कंप्लेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जहाँ पे उनको अर्टिकेरियल रैशेस हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत मोटे मोटे से उनको इरप्शंस आ जाते हैं, उसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत देर तक गीले रहने की वजह से या वेट रहने की वजह से उनकी स्किन कंप्लेंट जो है, ये इरप्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। ये पेशेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होता है, इनको जब भी मोशन होते हैं या फिर जब भी ये चलते हैं तो इनको आराम मिलता है, और जैसे ही वो उठते हैं और चलने लगते हैं, फर्स्ट मूवमेंट जब उनका होता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी कंप्लेंट्स में। तो वैसी कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन की 30 पावर ले सकते हैं। दिन में 2 बार इस मेडिसिन का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थी रेनी वेदर में उपयोगी होने वाली कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, जो आपकी नॉर्मल जो फीवर है, या स्किन इरप्शंस हैं, या अस्थमा के पेशेंट हैं, या स्टमक जो आपके अपसेट हैं, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन को आप घर पे ला के रख सकते हैं। जब भी कभी बच्चों को या बड़ों को इस तरीके की कंप्लेंट्स होती है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।